दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा समर के पास जाती हुई नजर आती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास हो। तो अनुपमा यहाँ पर दुखी होकर कहते हुए नजर आती है कि तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें जो है वो तरस गई थी। वह समर की नजर उतारती है और कहती है कि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वहीं समर कहते हुए नजर आता है कि मैं तो प्यारा ही हूँ। तभी अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर कहने लगती है कि तुम दुनिया के सबसे प्यारे बेटे हो, इसीलिए तुम हर पल मेरे दिल में रहते हो। वहीं अनुपमा पूछते हुए नजर आती है कि आज तुम्हें अपनी माँ की याद कैसे आ गई। वहीं समर मुस्कुराते हुए कहता है कि जिसकी माँ आप जैसी हो तो उसकी याद कैसे नहीं आएगी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो समर कहने लगता है कि मेरी माँ आज भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। वह अनुपमा की नज़र उतारता है और अनुपमा भी कहती है कि मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे की माँ जो हूँ। समर यहाँ पर यह सब जानकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि आप सचमुच रॉक स्टार बन गई हो, क्योंकि मेरी मम्मी जो हो। तभी अनुपमा रोते हुए कहती है कि मैं सिर्फ समर की माँ हूँ, तोशु और पाकी तो नालायक है और राही का अलग ही दुख है। समर कहता है कि राही आपसे बहुत प्यार करती है। तभी अनुपमा कहती है कि वह हमेशा गुस्सा ही दिखाती है। समर कहता है कि वह बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी, मैं भी आपके पास रहना चाहता था। समर दुखी होता है और वहीं अनुपमा पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो समर कहता है कि मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली, क्योंकि मुझे मारने वाला आज भी आजाद घूम रहा है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। वहीं समर कहता है कि कान्हा जी आपको यहाँ ऐसे ही नहीं लेकर आए हैं। यह कहकर समर जो है वो जाने लगता है और अनुपमा समर के पीछे जाती है और उससे कारण पूछती है। तो समर कहता है कि अगर आप यहाँ आई हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि ऐसे अनकही बातें छोड़कर मत जाओ। तो समर वहां से चला जाता है। तभी अचानक यहाँ पर अनुपमा के सामने गाड़ी आ जाती है और गाड़ी का ड्राइवर गुस्से में आता है और कहने लगता है कि अगर मरने का इतना ही शौक है तो गाँव के बाहर नदी में जाकर मरो, प्रकाश भाव के गाड़ी के सामने नहीं। वहीं अनुपमा उसकी बातें सुनकर हैरान होती है और गाड़ी में प्रकाश भाव को देखती है। तभी अनुपमा कहती है कि यह सड़क जो है वो पतली है, यहाँ इतने लोग चलते हैं तो आपको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। वहीं ड्राइवर यहाँ पर गुस्से में कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगी। तो अनुपमा कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह भी सिखा दूंगी। और तभी हम वहाँ पर सरिता को देखते हैं, जहाँ पर सरिता आती है और अनुपमा को रोकने लगती है। तभी सरिता प्रकाश से माफी मांगते हुए नजर आती है और अनुपमा से कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये प्रकाश भाव की गाड़ी है, वे अंदर बैठे हुए हैं। और तभी यहाँ पर सरिता जो है वो अनुपमा को लेकर चली जाती है। वहीं प्रकाश की गाड़ी भी वहां से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे जो है वो पराग को दिखाया जाता है, जहां पर अनिल पराग को गौतम के फ्रॉड दिखाता है। पराग कहता है कि अंश इस मामले में मदद कर सकता है, लेकिन तभी मोतीबा वहां पर ताना मारती है कि क्या अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें शाह परिवार से मदद लेनी पड़ेगी। तो गौतम जी से गलती हो गई होगी, उन्हें माफ कर दो। तो तभी वहां पर पराग भी चुप नहीं रहता और वो भी कहते हुए नजर आता है कि अनुपमा जी ने भी गलती की है, आप भी उन्हें माफ कर दो। गौतम ने गलती नहीं बेमायनी की है, क्या आपको गौतम पर आज भी भरोसा है। तो मोतीबा कहती है कि वे हमारे जमाई हैं। पराग कहता है कि गौतम हमारा जमाई था, अब अंश हमारा जमाई है। तभी मोतीबा कहने लगती है कि एक दिन इसी अंश की वजह से हमें शाह परिवार के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अंश ये सब सुन लेता है। वहीं मोतीबा हैरान होती है और पराग शर्मिंदा होता है। वहीं हम पराग को देखते हैं, जहां पर वो मोतीबा की तरफ से अंश से माफी मांगता है। तो अंश कहता है कि अगर मोतीबा को मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप फिर से सोच लीजिए, मुझे कोठारी परिवार में दिलचस्पी है, उनके बिजनेस में नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस में शामिल होना सही नहीं है तो आप बेझिझक मुझे बता दीजिए। पराग भी कहता है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। तभी अंश यहाँ पर कारण पूछता है तो पराग कहता है कि तुम मेरी बेटी की पसंद हो और मेरी बेटी की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। इसी बीच यहाँ पर प्रेम को चोट लग जाती है और सभी हैरान हो जाते हैं। पराग यहाँ पर तुरंत उसे संभालता है और उसके हाथ पर पट्टी करने लगता है। प्रेम कहता है कि ऐसी चोट लगती रहती है। पराग की चिंता को देखकर प्रेम खुश हो जाता है और सभी हंसने लगते हैं। पराग पूछता है कि क्या हुआ। तो प्रेम कहता है कि आप बहुत क्यूट हो। पराग कहता है कि जब खुद बाप बनोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि बाप का प्यार क्या होता है। बाप को भी माँ के जितना ही दर्द होता है, लेकिन लोग बाप के दर्द को नहीं समझ पाते। प्रेम यहाँ पर पराग के गले लग जाता है और इसी बीच यहाँ पर अंश जो है वो इमोशनल होकर रोने लग जाता है। सभी हैरान होते हैं और अंश को संभालते हैं।
प्रेम कहता है कि मन की बात कह दो, तो अंश यहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है। आप दोनों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदगी की कितनी बड़ी चीज जो है वो मिस कर रहा हूँ। पराग यहाँ पर अंश को गले लगा लेता है और सभी उसे सांत्वना देते हैं। अंश कहता है कि बच्चे जो है वो अपने पापा के जैसा बनना चाहता है, लेकिन मैंने तो अपने पापा को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। पराग कहता है कि मैं तुम्हारे पापा जैसा ही हूँ, मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। यह सुनकर अंश जो है वो पराग के गले लग जाता है और उसे पापा कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सरिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तात्या से बार बार माफी मांगती है, तो तात्या उसे रोकता है और कहता है कि भाऊ जो है वो आज शाम को तुम्हारी टीम का आदर सत्कार करेंगे। सरिता हैरान होती है और सभी खुश होती हैं। सरिता बेहद ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हम ज़रूर आएंगे। राही पूछती है कि ये प्रकाश भाऊ आखिर है कौन, आप उनसे डरती भी हैं और इज्जत भी करती हैं। देविका कहती है कि मुझे भी जानना है कि ये प्रकाश कौन है। तभी तात्या यहाँ पर गुस्से में कहता है कि उन्हें प्रकाश भाऊ कहकर बुलाओ। तभी अनुपमा कहती है कि हम सच में जानना चाहते हैं कि प्रकाश भाऊ कौन है। तो सरिता कहती है कि प्रकाश भाऊ जो है वो इस गांव के भगवान हैं, उनके सर पर भगवान का हाथ है और उनके हाथ में दिव्य शक्ति है। उनके रहते हुए इस गांव में कुछ भी गलत नहीं होता। तात्या कहता है कि हमारे यहाँ कोई बीमार भी होता है तो वह सीधा प्रकाश भाऊ के पास जाता है, वह अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें ठीक कर देते हैं। जसप्रीत कहते हुए नजर आती है कि ये तो कोई महान आदमी लगते हैं। तात्या कहता है कि महान ही नहीं, भगवान है। तभी अनुपमा कहने लगती है कि किसी में श्रद्धा रखना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास रखना नहीं। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो चुप नहीं रहती और कहने लगती है कि किसी में श्रद्धा रखना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास रखना नहीं। बीमार होने पर हॉस्पिटल ही जाते हैं, इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, बाकी प्रार्थना करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। तात्या कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें भाऊ पर अंधविश्वास है? तो अनुपमा कहती है कि विज्ञान और विश्वास को साथ चलना चाहिए। तात्या कहता है कि हमारी सदियों की परंपरा के बारे में गलत कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, ऐसी बात प्रकाश भाऊ के सामने कहने की गलती भी मत कर देना। सभी हैरान होती हैं और तात्या बताता है कि प्रकाश भाऊ ने तुम सब मेहमानों के लिए कुछ जरूरी सामान भिजवाया है, वह सामान लाने के लिए कहता है। प्रकाश के आदमी सामान देखकर आते हैं, तभी राही एक आदमी को देखकर चौंक जाती है। उसे याद आता है कि वह आदमी रात को अनुपमा के पास आया था। राही उसे देखकर चौंक जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।